नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हापुड़ में भाजपा के कद्दावर नेताओं ने डेरा डाला है। डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने प्रत्याशी हरेंद्र तेवतिया के लिए वोट मांगे। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में विकास नहीं हुआ था। किसी भी पर्व होने से पहले कर्फ्यू लगता था। 5 साल में अपराधियों को बुलडोजर चलवाकर जेल भेजा जा रहा। पहले की सरकार में गरीब भूख से मरता था, बेटी स्कूल नहीं जाती थी, यूपी में अराजकता का माहौल था। अब खाते में पेंशन जाती है, गरीबों को उपचार मिलता है, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। अब अयोध्या और बनारस सज रही हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होगा। पहले कहां चला जाता था? ये सब पेशेवर माफियाओं की जेब में जाता था। सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने वाले पेशेवर माफियाओं के हाथों में यही पैसा जाता था। और आज हमारी सरकार जेसीबी लगा लगा कर उस पैसे को उनकी दीवारों को तोड़ तोड़ करके निकाल रही है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहां दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहां पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। तो यूपी में बीजेपी के पास सत्ता बरकरार रखने की बड़ी मुहिम में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बेहद सक्रिय और कोरोना संक्रमण काल में अपनी बात रखने के लिए उसका बेहतर उपाय भी निकाल दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफिल करवाना पड़ा, देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया और आज जयंत चौधरी और हम लोग विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यह चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। अखिलेश यादव ने इस मौके पर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर हमले किए और फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 कानून बिना किसानों के रायशुमारी के लाए गए। किसानों ने एक होकर सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। 3 कानून को बोर्ड के लिए वापस किया गया। मैं किसानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कानून यूपी में लागू नहीं हो पाएगा। बिजली 300 यूनिट मुफ्त होगी। एमएसपी की खरीद के लिए सरकारी इंतजाम करने होंगे, वो हम जरूर करेंगे। तो बता दें कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ बैठे दिखाई दिए और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है, प्रहार कहा है। उन्होंने कहा कि अब जो अब की सरकार में होता था वो अब नहीं होगा। हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को बिजली 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी, शिक्षा का प्रचार किया जाएगा और साथ में किसानों के लिए गन्ना का भुगतान समय पर किया जाएगा। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही। और सबसे बड़ी बात एमएसपी के तहत भी उन्होंने कही कि एमएसपी किसानों को जरूर मिलेगा। बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है।
जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अखिलेश यादव को दिल्ली में रोक दिया गया था। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि उनका हेलीकॉप्टर बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक लिया गया है, जिसे लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि भाजपा के शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब कुछ समझ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज ताज नगरी आगरा में जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों में शुमार छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का ताज नगरी में 2 दिवसीय दौरे हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम ताज नगरी में डोर टू डोर जनसंपर्क कर युवा और व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर विधानसभाओं में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क का रोड मैप तैयार किया है। सीएम भूपेश बघेल छावनी विधानसभा में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सपा में छोड़े, बसपा में छोड़े, कांग्रेस में छोड़ा, तो अभी आया राम गया राम चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आजकल में पूरा हो जाता है कांग्रेस का, उसके बाद प्रियंका जी निकलेंगे, राहुल निकलेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के रण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी इसमें पीछे दिखाई दे रही है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगरा में अपने प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए उतरे हैं। इस समय हमें आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से सिकंदर सिंह वाल्मीकि को उसके प्रचार प्रसार के लिए भूपेश बघेल डोर टू डोर जाकर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि वाटिका है, वाल्मीकि वाटिका में यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए हैं। उनका पूरा काफिला देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रत्याशियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जो है भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ बता रही है कि कांग्रेस अभी भी छुपी हुई पार्टी नहीं है और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर उनके बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक लगातार उनसे ये वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई भी चुप नहीं छोड़ना चाहती है। अब देखना होगा 10 फरवरी को मतदान के दिन क्या कांग्रेस के लिए मतदान होगा या वक्त तय करेगा। ग्राउंड ये सब आगरा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रेरणा का केंद्र बनेगा। 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के नए युग की शुरुआत की, गुंडे और अपराधियों को जेल भेजा और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया और दबंगों की पार्टी का एक गैंग है। इसके सरदार अखिलेश यादव हैं। जिन लोगों ने कैराना में पलायन कराया, उस पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट भी थमा दिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि भाजपा की सरकार आने पर हम फिर से गुंडों को वापस जेलों में भेजेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पुलिस अपराधियों से डरती थी, अब अपराधी पुलिस से डरता है। उनके पास तमंचे, अपराधी हैं, गुंडे हैं, हमारे पास 24 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की जनता को तमाम लाभकारी योजनाओं से लाभ दिया है। 2017 से पहले की परिस्थितियों को, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं चल रही थी। गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग के द्वारा हर जिले का संचालन किया जाता था। आप सबका
जब समर्थन 2014 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुआ, यद्यपि आगरा का समर्थन तो सदा प्राप्त होता रहा है, मैं केवल कहूं अगर 2014 में प्राप्त हुआ तो आपका जो आशीर्वाद लगातार हमें मिला है उसकी अवहेलना हो जाएगी। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कल अपना और अपनी मां का नामांकन किया था। उसके बाद से नामांकन को लेकर काफी चर्चा है। आज अब्दुल्ला आजम खान ने प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको उनसे भी खतरा है। वहीं अपने नामांकन को लेकर भी कहा कि मेरे नामांकन से इतना डर क्यों है, चुनाव लड़िए, जनता के बीच जाइए, मेरे नामांकन से इतना डर क्यों है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जिससे मिलने जाते हैं उसके खिलाफ जिला प्रशासन मुकदमा दर्ज कर देता है। पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हैं। एक कार में 4 पुलिस वाले उनके साथ उनकी रेकी भी कर रहे हैं। आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूं मुझे हराओ, कब मना कर रहा हूं आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ 2-2 सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पे भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। आज लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और इसी दौरान हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह ने उनसे खास बातचीत की। राकेश टिकैत का कहना है कि लखीमपुर खीरी के मामले और गन्ना भुगतान की बात करने और अधिकारियों से मिलने आए हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की राजनीति गरमाई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला फेज का चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? और आप खुद चुनाव निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। ना, हम चुनावी भ्रमण नहीं कर रहे भाई, हम तो अपने किसानों से मिल रहे। यहाँ पे लखनऊ में आ रहे तो यहाँ अधिकारियों से मिलेंगे। लखनऊ में आज अधिकारियों क्या वजह है? से मिलेंगे लखीमपुर खीरी वाले मामले में, गन्ना किसान के मामले में। भाई चुनाव का टाइम आ रहा तो अभी भी अगर गन्ना भुगतान नहीं होगा तो फिर कब होगा? कुछ शुगर फैक्ट्रियां हैं तो भुगतान नहीं कर रही, बजाज की शुगर फैक्ट्रियां हैं, मोदी वाले ग्रुप हैं, ये कई ग्रुप हैं कि जिनका बहुत भुगतान रुका हुआ है, किसान बड़ा तंग है। लखीमपुर खीरी वाले मामले में बात करें, अधिकारियों से बात करें, कौन अधिकारी हैं वो? यहाँ के होंगे कमिश्नर हैं, एडीजी वगैरह हैं जो उसमें गए थे, वहाँ पर समझौते में थे कुछ अधिकारी। तो हमने प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पे कहा कि जो भी समझौते में थे वो हम बात करना चाहते हैं। एक पूरा डेलीगेशन हमारा है जो लखीमपुर से और यहाँ से आया हुआ है, तो बात करना चाहता है। क्या वो समझौता जो वहाँ हुआ था वो अभी पूरा नहीं हो पाया? इसको लेकर अभी पूरा नहीं हुआ। उसी संबंध में क्या बात? उसी संबंध में बातचीत होगी। इस बार आप भी वोट डालेंगे तो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? देखो, वोट तो सबको डालनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर डाल देंगे। विकास तो अखिलेश कहते मैं करता हूँ, भाजपा कहती मैं करता। डाल देंगे वोट तो भाई डालनी है। देखो, नोटा कोई ना दबावे, नोटा दबाता है आदमी सरकार से नाराज होकर, और अगर उसने नोटा दबा दिया इसका मतलब सरकार की मदद कर रहा हो, तो वोट जरूर देनी चाहिए लोगों को। जो लोग वोट देगा वही आंदोलन करने का हकदार है, जो लोग वोट देंगे वही क्वेश्चन करने का हकदार है। नोटा दबाने वाला तो क्वेश्चन भी नहीं करे। तो किसान आंदोलन के एक बड़े नायक के रूप में आप उभर के सामने आए हैं। जाहिर सी बात, ऐसे में उत्तर प्रदेश का किसान आपके साथ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों की बेल्ट है, तो ऐसे में चाहे आरएलडी हो, सपा हो या फिर कांग्रेस हो, किसका समर्थन आप चाहते हैं और किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, हमें सरकार किसकी बने, हम चाहते हैं कि देश में संगठन मजबूत हो। संगठन अगर मजबूत होगा तो सरकार किसी की हो उसे ही चला लेंगे हम। सरकार बनाने के नहीं, आंदोलन मजबूत होना चाहिए देश में, आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो वही चलेगी। एक आपने गंभीर आरोप लगाया है कि काउंटिंग में होशियारी बरतनी चाहिए। बताना चाहिए ना अपने, जब आदमी नोट भी गिने तो भी गिन के गिने, 3-3 बार गिने वो भी, तो ये तो इनके जो काउंटिंग होगी इसमें गड़बड़ ना हो जाए, निगाह रखनी चाहिए अपनी, हो सके गड़बड़। कुछ आप कह रहे थे 25,000 से शुरुआत होगी, ऐसा कुछ? 10-15 हजार से शुरुआत होगी सत्ता पक्ष वालों की, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उनसे वोट सत्ता के पक्ष में गिरवाने का प्लान चल रहा है, उस पर निगाह रखे अपने की। हम बता सके जो हमको गांव से रिपोर्ट मिलती है,
भाई जब डीएम और एसएसपी डीसी वहां पर जाएंगे तो 5-7-10 हजार वोट सरकार की लेकर जाएगा वो। उनकी 5,000 10,000 से शुरुआत होगी, 15 से, और दूसरे वाले की 0 से शुरुआत होगी। तो अपने की निगाह रखें, हमने ये बता, निगाह रख लो अपने की निगाह। अगर निगाह चूक गए तो गड़बड़ हो जा, निगाह रखें। पाकिस्तान जिन्ना चुनाव के समय किस तरीके से देखते हैं? ये तो 2.5 महीने के पैरोल पे सरकारी मेहमान है, तो यहाँ 2.5 महीने का स्टेन का है। ये तो प्रवासी हैं, ये जो शब्द हैं ये प्रवासी शब्द हैं, ये सत्ता पक्ष के हैं। एक पार्टी इनका इस्तेमाल करती है चुनाव में, इनसे अपना प्रचार कर लेती है। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में 15 मार्च तक रहेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने केंद्रीय सभी नेताओं को उतार दिया, यहाँ तक कि जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सब लोग। उतारना चाहिए भाई, और सड़क मार्ग से चले वे तो कम से कम सड़कें ठीक हो जाएंगी। और चुनाव आचार संहिता से पहले चल जाते तो सड़कें ठीक हो जाती, हॉस्पिटल ठीक हो जाते, स्कूल ठीक हो जाते। चलना चाहिए, सरकार को सड़क पर को चलना चाहिए। कुछ हल निकलेगा वहां से? निकले नहीं, लोग जागरूक हो गए। जो सरकार गांव में जा रही है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी भाषा में अपनी बात उनसे कह रहे हैं, वे उनको देखते ही भाग जाते हैं, 5 जम नहीं रहे कुछ उनके। तो ये राकेश टिकैत जी थे, जिनका कहना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता जरूर उतरे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पूरी तैयारी की है। अब वो कितना लाभ उसको मिलता है ये 10 मार्च को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए अब देखते हैं रफ्तार के साथ 5 मिनट में 25 खबरें। गंगा की निर्मल और अविरल धारा को बनाए रखने के लिए अब दीवारों का सहारा लिया जा रहा। नगर के कई घाटों पर सड़क की दीवारों पर गंगा स्वच्छता और जलीय जीवों को बचाने के लिए दीवार पर चित्र बनाए गए हैं। गोंडा में चेकिंग अभियान के दौरान लखनऊ के सिद्धार्थनगर जा रही एक कार से 65 लाख बरामद। पुलिस ने बरामद पैसे को सीज कर ट्रेजरी में जमा कराया। बरेली में महावीर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के मालिक का शव कार में मिला। एसपी ने जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी कर केस को खोलने का आश्वासन दिया। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में 2 गाड़ियों में आमने सामने टक्कर। गुस्साए पीएसी जवान ने कार सवार लोगों को सड़क पर ही पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में जिला अस्पताल के सामने खड़ी एम्बुलेंस में अचानक लगी आग। आनंद फानंद में पहुंचे कर्मियों ने सूझबूझ से आग पर पाया काबू। भदोई में ग्राम प्रधान की हत्या में शामिल मास्टर माइंड बदमाश सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार। तलवार तमंचा भी बरामद। हरदोई में एक मकान में महिला और पुरुष के संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले शव। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विधानसभा चुनावों को लेकर जीएसटी विभाग ने कसी कमर। आगरा में जीएसटी विभाग ने कंट्रोल रूम की स्थापना की। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत। शराब कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार। करीब 37 लोगों का इलाज जारी। बुलंदशहर के सिरेमिक पोट्री की छत गिरने से बड़ा हादसा। आधा दर्जन से अधिक लोग दबे। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू में जुटी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों को झेलना पड़ रहा विरोध। जनता ने विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेठी में दिन दहाड़े मास्क और हैट लगाए चोर ने किया लाखों के आभूषण पर हाथ साफ। दुकानदारों को बातों में उलझाकर गायब किए 3 से 4 लाख सोने के जेवर। हाथरस में मंदिर से पूजा कर घर वापस लौट रहे पति पत्नी पर दबंगों ने की फायरिंग। पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में गांव में 12 सिंगा घुसने से बचा हड़कंप। मौके पर वन विभाग की टीम और पुलिस पहुंची। फतेहपुर में गृहस्थी कार्ड लेकर राशन लेने गई महिला को नहीं मिला राशन। कोटेद्वार का महिला और अधिकारियों को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में अज्ञात हत्यारे महिला की हत्या कर शव को फ्लाईओवर पर फेंक कर हुए फरार। गला दबाकर हत्या की जताई जा रही आशंका। बुलंदशहर में चौराहे पर चेकिंग के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिस में हुई नोकझोंक। चेकिंग के दौरान बीजेपी प्रचारक गाड़ी में उतरवाया गया लाउडस्पीकर। अलीगढ़ में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 2 घायल, अस्पताल में 1 लापता। फतेहपुर में बीजेपी विंदगी विधायक करण सिंह पटेल को डॉक्टरों ने कानपुर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल किया रेफर। टिकट कटने की अफवाह के बाद बिगड़ी थी उनकी हालत।
लखनऊ में एक बार फिर से जमीनी विवाद में घिरे राकेश चौरसिया, पीड़ित ने कही परिवार संग आत्महत्या करने की बात। रायबरेली में दिखा ठंड का कहर, खेत की रखवाली कर रहे 2 सगे भाइयों की ठंड लगने से मौत। ललितपुर में दबंगों से पीड़ित 2 विधवा महिलाएं, केरोसिन डालकर तहसील परिसर में किया आत्मदाह का प्रयास। लखनऊ में सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज और 23 आईडी कार्ड बरामद। भदोही जिले में अलाव तापने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। आजमगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर सपा कार्यकर्ता नाराज, गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद का पुतला फूंका।